हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें से जुलाई 2022 में आने वाले क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमें डिटर्मिनेंट कौन सा गिवन है, यहाँ पे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये वाला दिया है हमें डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और उसके ऑप्शन दिए हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये जनरली कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 1 मार्क के लिए। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों। भी यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले डिटरमिनेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। डिटरमिनेंट की वैल्यू है 5 है, 3 है, -7, -4। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 4, 5 × -4। ओके, माइनस ये क्या होगा, 3 × -7, 3 × -7। ओके, तो ये कितना होगा, 5 × 4 = 20, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस, 3 × 7 = 21, और प्लस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस। तो इधर क्या होगा, -20, माइनस माइनस +21। तो कुल मिला के डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर में से छोटा नंबर जाएगा, 21 में से 20 गया, 1 बचा, और बड़े नंबर का साइन मतलब +1। तो यहाँ पे आपका +1 कहाँ पे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ड्रॉ किया, 5 3 -7 4। फिर उसको सॉल्व कर रहे थे। सॉल्व करते समय क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × -4 करेंगे, 3 × -7 करेंगे। 5 × -4 किया एक ब्रैकेट में, फिर माइनस देना पड़ता है, 3 × -7 करना पड़ा। ओके, अब 5 4 = 20 होता है, लिख दिया, प्लस इंटू माइनस वो भी लिख दिया, फिर यहाँ पे माइनस करना पड़ता है, माइनस, फिर 3 7 = 21, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, -20 तो एज इट इज लिख दिया, बट माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, वो लिख दिया। तो 21 यहाँ पे आया। डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्शन में 20 में से 20 गया तो कितना आया, 1 आया, लिख दिया, और बड़े नंबर का साइन क्या था, प्लस। तो कभी शो नहीं करते बट लिख दिया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन वो भी 1 मार्क का ही है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, द सम ऑफ फादर एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, sum of father's age and twice the age of his son is 70, use the given information to form linear equation in two variables। ये फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वेशन बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ कंसिडर करना पड़ेगा, फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन 70। तो मैं फादर एज लेट, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, फादर की एज मान के चलता हूँ एक्स है, एक्स ईयर्स। ओके, फिर एज, एज ऑफ सन, इसको वाई ईयर्स मानता हूं, वाई ईयर्स, ये एक्स ईयर्स, ये वाई ईयर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, द सम ऑफ फादर एज, मतलब सम किसकी, फादर की एज की, कितना है एक्स, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब 2 कितना आ रहा है 70। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको मैं बॉक्स में इंक्लूड कर देता हूं। देयरफॉर इज दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड, और कौन सा इक्वेशन बोला था इन्होंने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, रिक्वायर्ड लीनियर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, ये हो गया। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सम ऑफ फादर एज ट्वाइस द एज ऑफ सन इज 70 बताया था। यूजर्स गिवन इन्फॉर्मेशन में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनाना था।
हमने उसमें से एज ऑफ फादर एक्स ईयर माना और एज ऑफ सन वाई ईयर माना। वैसी कंडीशन दी थी फादर की एज प्लस ट्वाइस द एज ऑफ सन, कितना आ रहा है 70 आ रहा है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बन गया 1 मार्क के लिए। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, एक्टिविटी बेस्ड दिया है और यहाँ पे फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक्टिविटी दी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन्होंने क्या किया, देखो ये यहाँ पे इसका कुछ ऑपरेशन किया, मतलब इसका प्लस किया है बच्चों। ये माइनस वाई प्लस वाई गेट कैंसल, 3x प्लस 2x कितना होता है 5x, 2 प्लस 8 10 हो गया। फिर ये 10 एज इट इज, ये 5 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड होगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। ये 2 मार्क के लिए पूछा गया है आपको। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क के लिए एक्टिविटी आई थी क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे कंप्लीट द एक्टिविटी ऑफ द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। इक्वेशन 1 दिया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इक्वेशन 2 दिया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो माइनस वाई प्लस वाई गेट कैंसल, 2 प्लस 8 कितना होता है 10, 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x। अब 5 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये ऑप्शन, मतलब इसका आंसर जो है 2 आएगा। ये 2 मार्क के लिए पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि पेपर में आया था। यहाँ पे आपको क्या दिया? फाइंड द वैल्यू फॉर द सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई निकालना है। अब कैसे निकालेंगे यहाँ पे? अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो इक्वेशन दी है, उसको गिवन इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ओके, सॉल्यूशन में। तो मैं इसको लिखना स्टार्ट करता। गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस। ओके, क्या क्या दिए हैं? 15x प्लस 17y 17y इक्वल्स टू 21। दूसरा, इसको मैं 1 नंबर मान के चलता हूँ। ओके, दूसरा 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11, इसको सेकंड इक्वेशन मान के चलता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, और जो y का कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, वो सेकंड में x का कोएफिशिएंट है। तो ऐसे प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, वन टाइम एडिशन वन टाइम सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। जस्ट हमें यहाँ पे क्या पूछा है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, वो भी निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या बोला मैंने? एडिंग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करते समय क्या होगा? ये 17x एज इट इज, सॉरी 17 है पहले, 15 वाला 1 वाला, 15x एज इट इज, 15x प्लस 17x वाई इक्वल्स टू 20, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, इसके नीचे 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? एडिंग कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 प्लस 7 12 कैरी 1 32x प्लस 32 32y इक्वल्स टू 32। अब 32 32 32 है, तो मैं 32 से डिवाइड कर देता। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका x प्लस वाई की वैल्यू। किसकी वैल्यू? x प्लस वाई की वैल्यू। मैं इसको बॉक्स में इंक्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया आपका x प्लस वाई। अब x माइनस वाई निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? यहाँ से सब्ट्रैक्शन करता हूँ। ओके, ये लाइन ड्रॉ कर लेता। अब सब्ट्रैक्शन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्शन बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है? 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21, और दूसरा है 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11।
ओके। अब इसका सब्ट्रैक्शन करना। अब देखो क्या यहाँ पे कैसे होता है, जादू होगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। जैसे माइनस करूंगा यहाँ पे, तो नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। कुछ नहीं था तो प्लस था, प्लस का क्या हो गया माइनस, प्लस का क्या हो गया माइनस, प्लस का क्या हो गया माइनस। ओके। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया, 17 में से 15 गया, 2 बचा, 2x, और बड़े नंबर का साइन -2x। वैसे इधर भी डिफरेंट नंबर सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर जाएगा 2x, और बड़े नंबर का साइन +2x। इधर 21 माइनस 11, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, टू 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 हर इसमें है, तो मैं -2 से डिवाइड करता हूँ। तो -2 से डिवाइड करूंगा तो ये पॉजिटिव, निगेटिव का पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव का निगेटिव जाएगा, और ये भी पॉजिटिव का निगेटिव जाएगा। ओके। 2x से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, x हो गया। ये ओनली y, यहाँ पे y चाहिए था, यहाँ पे क्या चाहिए था, y। तो ये यहाँ पे y हो गया, और इधर ये देखो, इसका माइनस था तो ये प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, वैसे ये प्लस था तो माइनस, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, सॉरी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, वहां पे क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या आएगा आंसर, 5 आ रहा है। तो ये x माइनस वाई जो पूछा था वो कितना आया, -5 आया। कितना आया, -5। 1 सेकंड। अब मैं यहाँ पे इसको बॉक्स में क्लोज कर दूंगा। -1। ठीक है, ये हमारे दो क्वेश्चन आए बच्चों। ओके। और हम्म, ठीक है। अब हम इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। तो यहाँ पे हमें गिवन इक्वेशन दिया है, इसमें से हमें एक्स माइनस वाई निकालना है। तो इसलिए हमें क्या कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया। तो यहाँ पे ऐड करते तो साइन का कोई झमेला नहीं रहता। तो 15 + 17 32 एक्स हो गया, प्लस 17 + 15 32 वाई हो गया, इक्वल्स टू 32। 21 + 11 2 और ये 3। 32 से डिवाइड किया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये 32 इक्वेशन हो गया आपका रिक्वायर्ड, निकल गया x प्लस वाई। एक्स माइनस वाई बोला था, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 15x + 17 वाई इक्वल्स टू 21। 17x + 15 वाई इक्वल्स टू कितना है, 11 है। अब माइनस कर रहे हैं तो नीचे के सारे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो यहाँ पे कितना होगा, -2x, यहाँ पे कितना होगा, +2x, यहाँ पे कितना होगा, 10। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ -2 से। तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 2 5 जा 10 होगा। तो ये था बच्चों आपका 2 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके। तो 1 सेकंड। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है, फाइंड dx एंड dy फॉर द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। दो इक्वेशन दी है, तो हमें dx और dy निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते समय पहले गिवन इक्वेशंस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, गिवन इक्वेशंस लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस। ओके। दो इक्वेशंस हमें गिवन है। पहला कौन सा है, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1। इसको मैं 1 नंबर देता हूं। और दूसरा 2x -3y इक्वल्स टू 12। इसको मैं सेकंड इक्वेशन देता हूं। ओके। अब यहां पे अब क्या करना पड़ेगा, dx निकालना है, d नहीं निकालना है, dx निकालना है और dy निकालना है। तो डायरेक्ट मैं dx निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, dx। तो dx निकालने के लिए यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, डिटरमिनेंट लिखता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे, जैसे जनरली हम d निकालने के लिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट रहता है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट रहता है। ये dx है तो y के तो कोएफिशिएंट आएंगे यहाँ पे, बट x के कोएफिशिएंट की जगह यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा।
कांस्टेंट आएंगे। तो मैं कांस्टेंट क्या है पहले इक्वेशन का -1, तो इधर -1। कांस्टेंट क्या है दूसरी इक्वेशन का 12, -1 और 12। ओके, -1 और 12 लिख दिया। y के कोएफिशिएंट क्या है, इधर 2 है पहले इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में -3 है। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू -3, पहला ब्रैकेट कंप्लीट, -2 इंटू 12, ये कितना है, ये 12 है। 2 इंटू 12, ये दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट। तो इधर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 वन जा 3, माइनस 2 12 जा 24। तो 24 में से 3 गया, बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया, 21 बचा और बड़े नंबर का साइन। और ये किसकी वाली थी, dx की, किसकी वाली थी, dx की। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं इसमें। तो ये ऐसे, ये ऐसे। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया आपका dx। अब d निकालते हैं। d निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये dy निकालने के लिए डिटरमिनेंट लिखता हूं। अब डिटरमिनेंट कैसा रहेगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट जैसे पहले इसमें बताया था कि dx था तो x गायब हो गया, x वाले कोएफिशिएंट। अब ये dy है तो dy वाले y वाले कोएफिशिएंट गायब होंगे, y वाले कोएफिशिएंट के बदले कांस्टेंट आएगा और इधर x वाले कोएफिशिएंट रहेंगे। x वाले कोएफिशिएंट क्या है इसमें, इधर इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं मतलब 1 है, और इधर 2 है, और कांस्टेंट -1 12। अब इसको सॉल्व करना है, 1 इंटू 12 करना पड़ेगा, 1 इंटू 12 माइनस -1 इंटू 2, 12 वन जा 12, माइनस 2 वन जा 2, माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 2, ये क्या होगा, dy। तो dy को कैलकुलेट कर लो, dy इक्वल्स टू 12 प्लस 2 14, कितना हो गया 14। तो ये थे बच्चों हमारे दो आंसर इसके, हमारे दो आंसर। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी है, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1, दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ओके, इससे हमें dx निकालना है और दूसरा dy निकालना है। dx निकालने के लिए डिटर्मिनेंट लिखा, dx बोला तो x के कोएफिशिएंट गायब होते हैं, उसके बदले कौन आता है, कांस्टेंट, और y के कोएफिशिएंट एज इट इज रहते हैं। दोनों इक्वेशन में कोई कांस्टेंट है हमारे पास -1 12, तो यहाँ पे -1 लिखा, यहाँ पे 12 लिखा, और y के कोएफिशिएंट यहाँ पे दिख रहे हैं 2 -3, 2 -3। अब इसको सॉल्व करना है, इसका इसका क्रॉस, इसका और इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -1 इंटू -3 लिख दिया, -1 और -3, फिर माइनस देना पड़ता है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 वन जा 3, और ये माइनस 12 टू जा 24। अब डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया, 21 बचा और बड़े नंबर का साइन, ये आपका हो गया dx। वैसे सेम एज इट dy निकालना है, dy निकालना है तो y के कोएफिशिएंट के बदले कांस्टेंट टर्म आएंगे और x के कोएफिशिएंट आएंगे। x के कोएफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा है क्या है बच्चों, इसका कुछ नहीं मतलब 1 है, ये 2 है, 1 2, तो लिख दिया 1 2। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -1 12 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 12 आएगा। अब इसका कैलकुलेशन करना है, 1 इंटू 12 करना पड़ेगा, 1 इंटू 12 माइनस, यहाँ पे माइनस, -1 इंटू 2, तो दूसरे ब्रैकेट में -1 इंटू 2। ओके, 12 वन जा 12, माइनस 2 वन जा 2, माइनस इंटू प्लस, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस 2, और ये 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14। ये हो गई आपकी dy की वैल्यू। तो दोनों वैल्यू मिल गई। अब देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा बच्चों, 6 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए हैं, एक पहला वाला, ये दूसरा वाला। ओके, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5/2, 1/3x प्लस 3y इक्वल्स टू -4/3। अब इसको थोड़ा संभल के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले नंबर्स दिए हैं, न्यूमरेटर फ्रैक्शन वाले। तो मैं यहाँ पे पहला इक्वेशन लिखता, गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस। ओके, गिवन इक्वेशन में पहला लिखता क्या दिया है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू
5/2 इसको लिखा। अब मैं क्या करूंगा, ये डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये 2 कट जाए। तो इधर का मल्टीप्लाई किया तो दोनों, मतलब एलएचएस साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आरएचएस साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर कैसे होगा ये इक्वेशन, देयर फोर 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 5। इसको दे देता मैं 1 नंबर, इसको मैं क्या करता, 1 नंबर देता हूं। फिर दूसरा, ये पहला हो गया इक्वेशन। दूसरा, इधर डॉटेड लाइन निकाल देता। ओके, अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 1/3 x प्लस 3y इक्वल्स टू -4/3। अब ये 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर फोर एक्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 नहीं ना, इसको मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9y इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 4। तो ये सेकंड इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है, सेकंड। ओके, दो इक्वेशन बन गए। तो यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। इन्होंने कुछ मेथड नहीं बोली कि ग्राफिकल मेथड या ये मेथड वो मेथड, कोई सी नहीं बोली। तो हम अपने हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये दो इक्वेशन आ गए। अब देखो, यहाँ पे इसके साथ कोई नहीं, मतलब 1 है और इधर 6 है, तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो एक ही इक्वेशन लाना पड़ेगा। अगर मैं y के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाने जाता हूँ, थोड़ी दिक्कत देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, किससे, फर्स्ट में x का जो कोएफिशिएंट है बाय 6। ओके, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देयर फोर इक्वेशन 2 क्या होगा, 6 6 प्लस 6 9 54 y इक्वल्स टू 6 4 24 -24। तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। ओके, अब इन फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। क्यों, क्योंकि एक्स एलिमिनेट होना चाहिए, हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन बिटवीन 1 and 3। ओके, 1 and 3। तो क्या होगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, क्या दिया है, 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 5, और दूसरा 6x प्लस 54y इक्वल्स टू -24। अब इसके नीचे क्या होगा, माइनस करते हैं यहाँ पे, तो इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज और इसका साइन चेंज, उल्टे हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का यहाँ पे क्या हो गया प्लस। तो +6x -6x गेट कैंसल। ओके, तो यहाँ पे ये कितना है, ये -4y है, ये -54 है, तो टोटल -58y हो जाएगा। और इधर +24, इधर 5, तो ये टोटल 29 हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, ये y इधर 29 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो -58 हो जाएगा। अब 29 29 2 58। तो y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिला, देयरफॉर y इक्वल्स टू -1/2 आया। क्यों, क्योंकि इसके साथ माइनस था, -1/2। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। ओके, y की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुट, अब x की वैल्यू निकालनी, पुट y इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन, कौन से एक इक्वेशन में पुट करो, 1 है, 2 है, 3 है, तो मैं 2 में पुट करता हूं, इन इक्वेशन 2। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, x प्लस ये 9y है, x प्लस 9y के बदले में लिखता हूं -1/2 इक्वल्स टू
-4, x माइनस 9/2 इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 9/2 -4, क्योंकि ये इधर गया तो प्लस हो गया, तो x इक्वल्स टू इधर क्या मिलेगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये 9, 2 9 4 जा 8 अपॉन 2, x इक्वल्स टू ये कितना आया 9 माइनस 8 1/2, ये कितना आया x इज इक्वल्स टू 1/2 आया। तो ये है बच्चों आपका x का वैल्यू। तो इसका मतलब आपका आंसर भी आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको सॉल्व ही करना था, तो लास्ट लाइन लिख दो, देयरफॉर देयरफॉर सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, एक्स है 1/2, वाई है -1/2। ओके, तो ये था बच्चों आपका 6 वाला क्वेश्चन। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता। हमें यहाँ पे थोड़े अलग क्वेश्चन दिए थे। फर्स्ट इक्वेशन दिया था 3x माइनस 2y प्लस 5/2, ये 2 हटाने के लिए मैंने सबसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो इधर 3 का हो गया 6x, इधर -2 का हो गया -4y प्लस इक्वल्स टू, ये 5/2 था, 2 टू गेट कैंसिल, ओनली 5 बचा। ये इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन लिखा 1/3x प्लस 3y इक्वल्स टू -4/3, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 3 है, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 कट गया, x आया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -4 आया। ओके, अब तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिली, 1 और 2। अब इधर देखो, इसको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। मुझे इसके साथ 6x और इसके साथ ओनली 1x दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता तो दोनों इक्वल हो जाएंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे दोनों, 6x और 6x। तो इसलिए मैंने इक्वेशन 2 को, खास करके इक्वेशन 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 बाय 6। तो ये बन गया 6x प्लस 6 9 54 y इक्वल्स टू -24, 6 4 24। ओके, ये थर्ड वाला इक्वेशन। सब्ट्रैक्शन किया फिर वन इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखा और सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन लिखा, +6x -6x गेट कैंसिल। सब्ट्रैक्शन कर रहे तो क्या होता है, ये सब्ट्रैक्शन लिखना पड़ता है, नीचे के जितने भी साइन रहते हैं इक्वेशन के वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस हो गया। तो +6x और -6x गेट कैंसिल, -54 प्लस 4 -58y, ओके, इक्वल्स टू 24 प्लस 5 29। ओके, y इक्वल्स टू, ये कितना होगा, मल्टीप्लाई है, इधर आएंगे तो डिवाइड होगा, 51 29 वन जा 29, 29 टू जा 58 आता है। तो -1/2 इसका आंसर आया y का। ये y की वैल्यू जो है -1/2 वो पुट की किसमें, इक्वेशन 2 में, क्योंकि इक्वेशन x निकालना था, इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं था, तो पुट किया x प्लस 9, y की वैल्यू -1/2 लिखी। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन आया, 9/2 आया। जब मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, ये माइनस का क्या हो गया, प्लस। फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 9 1 जा 9, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है 1/2। तो देयरफॉर आपका सॉल्यूशन हुआ 1/2 इंटू -1/2। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ वाला, सेवंथ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते बच्चों। अब हम बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछा गया था, और 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, एंड द नंबर विद डिजिट इंटरचेंज एडेड अप टू 143, add up to 143 in the given number, the digit in unit place is 3 more than the digit in the tens place, find the original number। अब ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि 25 पकड़ लो, इसको टेंस प्लेस डिजिट कहते हैं, इसको यूनिट प्लेस डिजिट करते हैं, यूनिट, और ये टेन। ओके, टेंस। ओके, तो यहाँ पे इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये 5 होती है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है 10 × 2 होती है, मतलब 20 होती है। तो इसी का यूज करके हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करते समय यहाँ पे लेट यूनिट प्लेस डिजिट, इसको मैं x मानूंगा।
एंड 10, कौन सा आपका टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट क्या मान रहा हूं, y मान रहा हूं। तो देयरफॉर हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर यहाँ पे जो मिलने वाला है, देखो अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस x है, ये y है, तो ये कैसे होगा, इसकी प्लेस वैल्यू तो x रहेंगी, इसकी फेस वैल्यू कितनी, प्लेस वैल्यू कितनी रहेंगी, प्लेस वैल्यू y इंटू 10, मतलब सीधा सीधा ये कितना होगा, 10y प्लस एक्स। तो इधर 10y प्लस एक्स ये नंबर है। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता, इसका काम हो गया। ओके, इसको मैं हटा देता, हट जा भाई, जल्दी जल्दी, तू भी हट जा। एक मिनट, वीडियो ऑन किया है कि नहीं किया, ऑन ही है। अब देखो, अब हमें ओरिजिनल नंबर मिला। अब इन्होंने जो कंडीशन बताई वो कंडीशन देखते हैं। ये क्या बोलते हैं, टू डिजिट नंबर एंड अ नंबर विद डिजिट इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज मतलब यूनिट प्लेस पे टेंस प्लेस, जैसे कि अभी हमारा नंबर कैसे दिख रहा था, वाई एक्स दिख रहा था, इंटरचेंज करेंगे नंबर, जैसे कि 23 है तो ये 32 हो जाएगा, तो वैसे ये एक्स वाई हो जाएगा इंटरचेंज करके। तो मैं यहाँ पे बाय नंबर विथ डिजिट इंटरचेंज एंड नंबर विथ, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर विथ इंटरचेंज कर रहे हैं, नंबर विथ डिजिट इंटरचेंज, नंबर विथ डिजिट्स इंटरचेंज, ज्यादा बड़ी स्पेलिंग हो रही है, नंबर विथ डिजिट इंटरचेंज, इंटरचेंज, इंटरचेंज करेंगे तो कैसे दिखेगा, 10x प्लस वाई, ये आपका नंबर। अब इनकी कंडीशन का यूज करके अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ओके, समझ लेना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इन दोनों के एडिशन कर रहे हैं, ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंजिंग नंबर। ओरिजिनल नंबर नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स, और इंटरचेंजिंग नंबर क्या है, 10x प्लस वाई, कितना आ रहा है, इनका सम 143 आ रहा है, कितना आ रहा है, 143। अब 10y प्लस वाई कितना होगा, 11y, x प्लस 10x कितना होगा, 11x, तो मैं यहाँ पे 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 143। ओके, ये करता। अब यहाँ पे इसको 11 से डिवाइड करता, तो ये क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 वन जा 11, 11 थ्री जा 33। तो ये आया आपका फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, सेकंड कंडीशन के हिसाब से, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो 3 टाइम्स बड़ा है टेंस प्लेस का डिजिट, टेंस प्लेस का डिजिट कौन सा है, y है। तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के हिसाब से, नाउ x इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री, जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो सेकंड टेंस प्लेस के डिजिट से 3 से बड़ा है, तो ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 आया आपका। ओके, तो ये इसका कोई काम नहीं, इसको इरेज कर देता अभी। तो ये आपको कौन सा इक्वेशन मिला, सेकंड इक्वेशन मिला, ये आपको कौन सा इक्वेशन मिला, सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड। ओके, अब देखो यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, इनका सिंपली एडिशन कर देंगे तो ये सॉल्व होगा। एडिंग, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13,
दूसरा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब यहां पे प्लस करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 13 प्लस 3 16, एक्स इक्वल्स टू 16, ये मल्टीप्लाई है 2, ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 वन जा 2, 2 8 जा 16, मतलब x इक्वल्स टू ये कितना आएगा x इक्वल्स टू 8। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आई 8 आई। इसको बॉक्स में क्लोज करता हूँ। अब नेक्स्ट पुट x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो। पुट x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में वन में ही पुट करता तो ये क्या होगा, ये x की वैल्यू 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 13, ये था ना आपका, ये x प्लस वाई, ये जो दिख रहा है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, x के बदले मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे 8 पुट कर दिया। ओके, तो ये क्या होगा y इक्वल्स टू प्लस है, इधर आगे का साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 13 माइनस 8, y इक्वल्स टू 5। ओके, तो y की वैल्यू आ गई 5। हमें क्या करना था, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना था, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो मैं ओरिजिनल नंबर फाइंड करता, जस्ट वैल्यू पुट करता, तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, क्या है ओरिजिनल नंबर अपने पास 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स था, तो 10 y की वैल्यू 5 प्लस एक्स की वैल्यू 8, तो ये कितना होगा 50 प्लस 8 58। तो ओरिजिनल नंबर कौन सा है 58 है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, इसको मैं अंडरलाइन कर देता ओरिजिनल नंबर को। हम्म, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे आपको टू डिजिट नंबर बोला था, उसमें यूनिट प्लेस नंबर एक्स माना और टेंस प्लेस डिजिट हमने वाई माना, तो ओरिजिनल नंबर हमारा 10y प्लस एक्स हो गया। फिर इसको इंटरचेंज किया तो ये इंटरचेंज करने के बाद 10x प्लस वाई नंबर हो गया। ये ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंजिंग नंबर को हमने ऐड किया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ऐड किया, कितना था एडिशन 143, तो 10y प्लस वाई कितना होता है 11y लिखा, x प्लस 10x कितना होता है 11x लिखा, और इक्वल्स टू 143। इसको, इस इक्वेशन को मैंने 11 से डिवाइड किया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर उन्होंने सेकंड कंडीशन बोली थी कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 3 से बड़ा है टेंस प्लेस डिजिट के, तो लिख दिया, तो इससे इक्वेशन मिला x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 और दूसरा था x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई, गेट कैंसल, तो ये सीधा सीधा 2x इक्वल्स टू 16 आया। ये 2 है, इधर डिवाइड होगा, x इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाई 2, 2, 2 वन जा 2, 2 8 जा 16, तो x इक्वल्स टू कितना आया 8 आया। इस 8 की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करें, तो हम इक्वेशन 1 में पुट करें, क्योंकि इक्वेशन 1 दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, x के बदले 8 पुट किया प्लस वाई इक्वल्स टू 13, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 13 माइनस 8, y इक्वल्स टू 5। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर जो बन रहा है हमारा 10y प्लस 2, 10y प्लस एक्स था, y के बदले 5 और 8 के x के बदले 8, 10 5 जा 50 प्लस 8 इक्वल्स टू 58। ओके, ये 7 हो गया। अब 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन देते हैं 8 वाला। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्व करना है और इसके सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफिकली पहले सॉल्व करने से पहले हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहले टेबल, तो यहाँ पे मैं पहले पहले इक्वेशन का टेबल बनाता, पहला इक्वेशन क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसको मैं 1 नंबर देता, इसको टेबल बनाता। टेबल कैसे बनेगा, टेबल बनाओ पहले, क्या लगते हैं इसमें 3 बॉक्सेस लगते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, एटलीस्ट 3 पॉइंट बनाना चाहिए आपको। ओके, ये पहले इसका बॉक्स हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, पहला रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा रहेगा वाई, और ये तीसरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स 0 पुट करता तो वाई 4 मिलता,
इसमें कैलकुलेशन एक जीरो पुट करूंगा तो वाई कितना मिलेगा, कैलकुलेशन भी दिखाना पड़ेगा इसका। पुट पहला कैलकुलेशन, ओके, पुट x इक्वल्स टू जीरो, देयर फोर जीरो प्लस वाई इक्वल्स टू फोर, वाई इक्वल्स टू फोर। तो पहला कैलकुलेशन आ गया। सेकंड कैलकुलेशन इसका, सेकंड कैलकुलेशन पुट x इक्वल्स टू वन पर पुट कर सकता, तीन पुट कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, टू पुट कर सकता हूँ, इक्वल्स टू टू। तो देयर फोर टू प्लस वाई इक्वल्स टू फोर, वाई इक्वल्स टू टू आ जाएगा, इधर वाई इक्वल्स टू टू, क्या पुट किया, टू पुट किया, टू वाई। और इसका थर्ड कैलकुलेशन पुट x इक्वल्स टू फोर, देयर फोर यहाँ पे x इक्वल्स टू फोर, तो फोर प्लस कितना होगा, ये x प्लस वाई था, तो फोर प्लस वाई इक्वल्स टू फोर, मतलब ये इधर माइनस हो जाएगा, फोर फोर जीरो, तो वाई इक्वल्स टू कितना आया, जीरो आया, ओके। तो ये इसका कैलकुलेशन है। अब सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ बनना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता और इधर उसका टेबल बनाता। तो ये सेकंड इक्वेशन, इधर मैं इसको ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू सेवन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। इसका टेबल बनाना है, तो टेबल ब्लू से करता, एक दो तीन, ये ये वाला, ये वाली लाइन, देन एक और लाइन, देन और एक लाइन, ओके। बॉक्स बना रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट तीन पॉइंट निकल आओ, तभी ग्राफ अच्छा बनेगा, ओके। हाँ, वीडियो चालू है ना यार, हाँ चालू है। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक्स रहेगा, यहाँ पे वाई रहेगा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट रहेगा, एक्स वाई रहेगा। तो अरे, फर्स्ट इक्वेशन के तो पॉइंट मैंने लोकेट ही नहीं किया, कैलकुलेशन करके रख दिया। यहाँ पे क्या किया था, एक्स इक्वल टू फोर लिया था, ये जीरो आया, तो ये पॉइंट हो गया जीरो फोर, ये पॉइंट हो गया टू टू, ये पॉइंट हो गया फोर जीरो, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए कुछ जुगाड़ अच्छा कर लूंगा। अगर मैंने यहाँ पे वन किया है तो कितना आएगा, और टू आएगा, इधर जाएगा, नहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर टू पुट किया है तो टू टू ज़ा फोर, हाँ, इवन नंबर पुट करता हूँ, पुट वाई इक्वल्स टू पुट कर रहा हूँ, कितना पुट कर रहा हूँ, टू पुट किया, तो देयर फोर थ्री एक्स माइनस टू इंटू टू इक्वल्स टू सेवन, ओके। तो इसका कैलकुलेशन इधर दिखा था, हम्म, तो ये कितना हुआ, ये थ्री एक्स हुआ, टू टू ज़ा फोर इक्वल्स टू सेवन, थ्री एक्स इक्वल्स टू, ये कितना होगा सेवन, ये इधर जाएगा, क्या होगा, जेमिनी बात है यार, मैंने क्या किया था कंसिडर, ये अगर टू टू ज़ा फोर, इधर जाएगा माइनस फोर, तो ये नहीं होगा, हाँ, ये वैल्यू नहीं चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई कि आपका नंबर पूरा ये इंटीजर्स आने चाहिए, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, इसलिए ट्राई कर रहा हूँ। एक्स की अगर जगह जीरो पुट किया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक्स की अगर मैंने यहाँ पे टू पुट किया, ओके, तो सिक्स होगा, सिक्स गया माइनस होगा, वो भी फायदा नहीं। फिर वन वन पुट किया तो, हाँ, वन पुट कर सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू वन पुट किया, तो यहाँ पे मैं एक्स इक्वल्स टू वन पुट करके देखता हूँ। तो एक्स इक्वल्स टू वन पुट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वेशन कैसे बना, थ्री इंटू वन माइनस टू वाई इक्वल्स टू सेवन, ये सेकंड वाले इसका है सारा कैलकुलेशन। ये माइनस टू वाई इक्वल्स टू सेवन, ये क्या है, इधर माइनस थ्री है, वाई इक्वल्स टू, ये माइनस टू आए, और इधर कितना है फोर, तो ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस टू आएगा, इसका क्या आएगा, माइनस टू, तो माइनस टू आया, पॉइंट कौन सा बना, वन माइनस टू। सेकंड कैलकुलेशन इसका, सेकंड कैलकुलेशन क्या करते हैं, अभी वन किया तो थ्री पुट करते हैं, थ्री थ्री नहीं, यहाँ पे थ्री पुट करते हैं, तो थ्री पुट किया तो कितना होगा, यहाँ पे पुट एक्स इक्वल्स टू थ्री, तो एक्स इक्वल्स टू थ्री पुट करूंगा, तो ये कैसे दिखेगा, थ्री इंटू थ्री माइनस
टू वाई इक्वल्स टू वन। ओके, तो 3 into 3 -2y into 1, तो ये कितना हो गया? 9 -2y इक्वल्स टू 1, -2y इक्वल्स टू 1। ये प्लस है, इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। देन अरे 1 नहीं है, 7 है, ये 7 है, ये 7 है। ओके, -2y, तो इधर कितना बचेगा? -2 वाई इक्वल्स टू सीधा सीधा 1 मिलेगा। ये इधर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, बराबर है ना? हाँ, वाई इक्वल्स टू क्या मिला? 3 पुट किया तो वाई इक्वल्स टू 1 मिला। तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये पॉइंट मिला, 3 1 मिला। अब यहाँ पे मैं 5 पुट करता हूँ। क्या पुट करता? 5। तो जो थर्ड इक्वेशन आएगा, तो इक्वेशन क्या है? 3x - 2y। तो यहाँ पे इसका थर्ड कैलकुलेशन बताता हूँ। थर्ड कोऑर्डिनेट निकाले, 3x - 2y इक्वल्स टू 7 है ना? 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 पुट कर रहे हैं, -2y इक्वल्स टू 7। ये कितना आएगा? 3 5 ज़ा 15 -2y इक्वल्स टू 7, -2y इक्वल्स टू 7। ये प्लस है, -15 आएगा, -2y इक्वल्स टू सीधा सीधा इसका कैलकुलेशन आया -8। वाई इक्वल्स टू कितना मिला? 4 मिला। कितना मिला? वाई इक्वल्स टू 4 मिला। कब? जब x इक्वल्स टू 5 पुट किया तो y इक्वल्स टू 4 आया। कितना आया? y इक्वल्स टू 4। तो दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, ये 5 4 है। हमें इसका इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। अब ग्राफ बनाना है, हमें क्या बनाना है? ग्राफ। चलो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करता हूँ। कोई माइनस वाला आंसर है क्या? किसी में माइनस -2 है, वाई एक्सिस पे ज्यादा नहीं। ओके, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ? लाइंस ड्रॉ करता हूँ। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे एक्स, ये आपका वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। कहाँ तक गया था एक्स एक्सिस की लाइन? 5 तक गई। ओके, 6 तक लेके गया। और वाई एक्सिस 4 और 4। ओके, नीचे माइनस। ओके, ठीक है। इधर -1 -2 -3, इधर -1। ये वाले पॉइंट दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट। ओके, नोट डाउन कर रहा हूँ। इधर -2। ओके, ऊपर 1 2 3 4 5। चलो, अब फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट 0 4। 0 4 मतलब फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट लाइन का पॉइंट ये वाला 0 4। सेकंड पॉइंट कौन सा बोला है इन्होंने? सेकंड पॉइंट 2 2। सेकंड पॉइंट 2 2। तो इधर से 2 आएगा, इधर से 2 आएगा, इधर से 2 आएगा, ये वाला सेंटर वाला 2 2। ओके, और थर्ड वाला पॉइंट कौन सा बोला है इन्होंने? 4 0। तो 4 0, ये ये वाला पॉइंट 4 0 4 0। अब लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसमें से पास होने वाली लाइन, सीधे तीनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन को ड्रॉ करता हूँ मैं। ओके, तीनों पॉइंट से पास हो रही लाइन, तो ये है आपकी लाइन फर्स्ट इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका लाइन का? x + y = 4। x + y = 4। ओके, अब सेकंड लाइन निकालते हैं, L2 लाइन। इसके कोऑर्डिनेट 1 - 2। पहला पॉइंट कौन सा है? 1 - 2 है। तो पहला पॉइंट 1 - 2 यहाँ पे आया, 1 - 2। दूसरा पॉइंट 3 1, 3 1, 1 - 2 3 1, यहाँ पे आएगा 3 1, यहाँ पे 3 1 3 1। ओके, और तीसरा पॉइंट 5 4, 5, और इधर आया 4, 5
4। अब मैं इससे ड्रॉ होने वाली लाइन निकालता हूँ। इधर से ऐसे ड्रॉ करता है इसको, ऐसे 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 ऐसे, हाँ, इसको थोड़ा मार्क करता, इसको एक्सटेंड करता है ऐसे। हाँ, तो ये लाइन होंगी आपकी, ये वाली। कौन सा इक्वेशन है इसका? 3x - 2y = 7। 3x - 2y, 3x - 2y = 7। अब यहाँ पे सीधा सीधा क्लियरली हमें ये, मैं इसको हाईलाइट करता है, ये जो पॉइंट दिया है ये देखो, ये वाला 3 1, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओके, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मुझे मतलब इसका सोल्यूशन है। तो इसका 3 1 क्या आएगा? सोल्यूशन आएगा। तो ये सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेता, देयरफॉर इधर लिख लेता आंसर, थोड़ा ऊपर, देयरफॉर solution is in terms of xy equals to 3 1। क्या आ गया? 3 1 आ गया। ये इसका सॉल्यूशन है। इसको हाईलाइट कर देता हूँ भैया, मस्त। ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, हो गया बच्चों, इसके लिए इतना ही। तो आपको, आई होप आपको ये ग्राफ भी समझ में आया होगा अच्छे से। और ये कितने मार्क्स के लिए आया टोटल? 4 3 7, और ये 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मार्क्स के लिए जुलाई 2022 में ये क्वेश्चन चैप्टर आया था। बाप रे, बहुत ज्यादा। 40 आउट ऑफ बहुत होते हैं। तो आई होप आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।